जय हिंद साथियों आज की इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। आप लोग जैसे कि टेलीग्राम पर डिमांड कर रहे थे, सर कट ऑफ पर चर्चा कीजिए, सर कट ऑफ पर चर्चा कीजिए। तो सर की मजबूरी ये थी कि वो वाला जो अपना चैनल था वो बंद हो चुका है। इसके लिए मुझे उस पर बहुत काम किया लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तो फिर इस वाले चैनल पर हमने कट ऑफ पर क्लास की छोटी सी क्लास आपको अभी जो स्टूडेंट जिनका पेपर हुआ है उनसे चर्चा करके कोशिश की है कि शायद इसके आसपास कट ऑफ रहे। इसके बाद जब सितंबर माह में 12 सितंबर माह पर जब एग्ज़ाम पूरे हो जाएंगे उसके बाद एक अलग से वीडियो लाएंगे। हो सकता है कट ऑफ इसके नीचे भी आए, इसके ऊपर जाए। अभी क्या है, कुछ तरह से कहना अतिशयोक्ति होगी क्योंकि पेपर अभी हुए नहीं है और जब तक पेपर पूरे नहीं हो जाएंगे जब तक कट ऑफ पर चर्चा कैसे की जा सकती है। लेकिन जो इन स्टूडेंट का पेपर हो चुका है उनके लिए यह वीडियो खासकर बनाइए। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए और इसके चैनल में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाई है। आप उन टॉपिक को एक नोट पर लिख लीजिए और उसके बाद आप उन टॉपिक पर काम करिए। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में लगभग 50% उसी टॉपिक से या उसी वीडियो के जो टॉपिक हैं उनसे मिल जाए। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप कट ऑफ की चिंता ना कर अभी पेपर की चिंता करिए, और अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनका एग्ज़ाम सेंटर उनको मिला, जैसा भी मिला, और उन्होंने पेपर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद। क्योंकि ये वाली परीक्षा एक ऐसी परीक्षा थी कि एकदम पटवारी घोटाले के बाद सेंटर की जो अदला बदली हुई है इधर से इधर, उसमें तो पेपर देना भी कठिन बात लग रही थी। ऐसी ट्रेनों में मुसीबत में आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके जो भी नंबर हैं, किसी को भी मन हल्का करने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाएं आती रहती हैं और परीक्षाएं आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी MPSI आने वाली है। तो बहुत से विद्यार्थी इस बात पर हैं, खासकर वो विद्यार्थी जो बाउंड्री पर हैं कि सर हम तैयारी करें फिजिकल की या ना करें। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी फ़िज़िकल की तैयारी करने से नुकसान क्या है। अगर आपका कुछ नुकसान है तो आप 80 नंबर लाने के बाद भी तैयारी मत करिए फिजिकल की। अगर आपका कोई नुकसान है तो आप किसी भी फिजिकल की तैयारी मत करिए और आप केवल पढ़ाई करिए। अगर आपका नुकसान नहीं है तो अगर आपका नुकसान नहीं है तो आपके 40 नंबर भी हैं, 30 नंबर भी हैं, तो फिजिकल करिए। अब मैं बताता हूँ क्यों। 2016 में मेरा एक दोस्त था, उसके नंबर बिल्कुल बाउंड्री पर थे। उसके दोस्तों ने उसको बहुत कोसा कि इतने पर नहीं होगा, इतने पर नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को कुछ और मंजूरी थी, उसका सिलेक्शन हुआ। हालांकि वो मेरिट में रह जाता था, लेकिन एक मन को समझाने के लिए कि उसका फिजिकल के लिए उसको बुलाया गया और उसकी दौड़ नहीं हुई। वजह ये थी कि उसने तैयारी नहीं की थी। अगर उसको लगता कि मैं बाउंड्री पर हूँ, हो सकता है अगर बुला लें फिजिकल को तो मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने, उसके दोस्त जो उसके फ्रेंड सर्कल थे जैसे कि सभी लोगों, उन्होंने उससे कहा कि नहीं होगा नहीं होगा। इस वजह से वो डिमोटिवेट हो गए। मेरी आपसे उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो ठीक है, वरना आप जैसा आप कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है। बहुत से लोग नकारात्मक भी सोचते हैं, बहुत से लोग सकारात्मक भी सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि किन विद्यार्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, सीधी सीधी बात। अगर आप किसी भी तैयारी की कर रहे हैं, वर्दीधारी पोस्ट पर भी या किसी भी पोस्ट पर भी, 1 घंटे आपको अपनी फ़िटनेस के लिए देना चाहिए। और फिजिकल की तैयारी भी आप यही सोच कर करिए कि आप फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं। अभी इसमें काम नहीं आएगी, हो सकता है अगले दिल्ली कांस्टेबल में काम आ जाए या MPSI में काम आ जाए। तो कोई भी तैयारी व्यर्थ नहीं जाती है। आप आज से ही फिजिकल की सुबह शाम जितने भी आपको समय मिले वो तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में जिनके नंबर बाउंड्री पर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक जो मैंने आपको ज्ञान दिया है उससे ये मत सोचिए कि मुझे वॉच टाइम बढ़ाना था इस वजह से मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये एक प्रक्रिया है मोटिवेशन की, कि अगर आप डायरेक्ट मैं आपको नंबर बताऊंगा तो हो सकता है आपको अतिशयोक्ति लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक विद्यार्थी हैं तो फिजिकल की तैयारी करें। अगर आपका नुकसान है तो मत करिए, अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा तो आप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुरुष वर्ग से हैं और आपके नंबर जो है 65 के आसपास हैं,
आप पुरुष वर्ग से हैं और 65 के आसपास आपके नंबर हैं, आपको 100% तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की। 80 वाले विद्यार्थी से मैं कहूँगा कि वो रिजल्ट आने के बाद तैयारी करे, लेकिन मैं 65 या 65+ वाले विद्यार्थी से कहूँगा कि वो आज से ही अपनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उनको फ़िज़िकल में अपने नंबर बढ़ाना है। तो 80 वाले को इतनी टेंशन नहीं होगी, 90 वाले को इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसके 90 नंबर उसने अपने पेपर में बना लिए। अब आपके नंबर अगर कम हैं तो आपको 65 से अगर आसपास हैं तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं उसकी 2 बड़ी वजह बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले महिला वर्ग की ओर चर्चा कर लेते हैं। महिला वर्ग की जो है मैंने लगभग 50 रखा है, लेकिन मैं गारंटी से श्योर हूँ कि आप 55 और 45 इसके बीच में भी हैं तो भी आप तैयारी फिजिकल की करिए। 50+ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके 45 नंबर भी हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी करिए। अब मैं वजह बताता हूँ कि इतने कम नंबर आपको क्यों बताए। एक तो अगर आपके 65 नंबर पर उनको डायरेक्ट बुला लिया और आपके 65 हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और हो सकता है कि अगर 66 पर बुला लिया जाए, हो सकता है अगर 70 भी बुला लिया जाए और आपके नंबर 65 हैं, हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए। कई विद्यार्थियों का मैंने 6-6, 5-5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हुए देखा है। तो जो मैं 65 बता रहा हूँ वो 70 हो जाए और आपकी तैयारी फिजिकल की हो ना, तो कितना बुरा लगेगा उस टाइम, और आप फिजिकल में फिर 50 या 55 नंबर ही ले सकें। तो आप अपना फिजिकल अच्छा करिए। 65 नंबर हैं आपके तो 64 हैं तो 60 हैं तो ठीक। महिला वर्ग का है तो महिला का 2017 या 16 का शायद है, कट ऑफ बहुत कम गया था महिला वर्ग का, और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जो महिला का है पुरुष के बराबर जाएगा। तो महिलाओं का जो कट ऑफ है हमेशा कम रहता है, इस बार भी कम रहेगा। और हाँ, पुरुष वर्ग में थोड़ा जर्नल में समस्या आएगी, क्योंकि अदर स्टेट वालों को बहुत फ़ायदा हुआ है इस MPGK के ना आने से, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद यही लगाऊंगा कि आप 65 के आसपास हैं तो तैयारी फिजिकल की करिए। कोई नुकसान नहीं होगा आपका। अगले महीने में SI आने वाली है, उसमें भी फिजिकल में आपको फ़ायदा करेगा। तो 65 के आसपास जिसके नंबर हैं वो फिजिकल की तैयारी करें। इसके अलावा आप अपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, और अपनी कैटेगरी और अपनी डेट, क्योंकि हम 12 तारीख के बाद जो कट ऑफ बनाएंगे उसे आप लोगों के ही आधार पर बनाते हैं। टेलीग्राम पर हमारे पास कम संख्या वाला है, तो उसमें जो लोग हैं उन्होंने अपने भेज दिए, उनके जिनके पेपर होते हैं वो भेजते जाते हैं। इस पर मैं आपसे उम्मीद लगाऊंगा कि जो भी व्यक्ति नए हैं वो अपने टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इस कमेंट बॉक्स में भी आप अपने नंबर बता सकते हैं। और आपसे एक विनती है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल होती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें हम आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आप MP पुलिस का जो वीडियो देख लीजिए, और आगे जो परीक्षाएं आप MP पुलिस की जो भी वीडियो है उसमें जो भी परीक्षाएं अभी हो रही हैं, कल का पेपर देख लीजिए, परसों का पेपर देख लीजिए, नर्सों का पेपर देख लीजिए। हर पेपर में उसमें से 40 से 50 नंबर के उन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बहुत सोच समझ कर उन टॉपिक को देखा गया है, और जो भी टॉपिक नए ऐड होते हैं हम उसको और ऐड करेंगे आगे वाले जो वीडियो में। अभी तो लगभग 1-2 चैप्टर ही बड़े हैं, तो हमने उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो आपसे वो गुजारिश है कि आप उस चैनल को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपका पेपर नहीं हुआ है। वैसे तो अगर हो गया है तो ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।